रामायण एक कथा नहीं, एक दर्पण। जब हम रामायण का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में युद्ध, वनवास, प्रभु राम और रावण की कहानी आ जाती है। परंतु अगर हम थोड़ी देर रुकें और शांत मन से देखें तो रामायण सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है। रामायण एक दर्पण है जो हमें हमारे भीतर की यात्रा दिखाता है। यह कथा बाहर नहीं घटती, यह हमारे भीतर घटती है। राम राम का प्रतीक है चेतना का, सत्य का, संतुलन का। रावण प्रतीक है अहंकार का, ज्ञानहीन ज्ञान का और अंधे महत्वाकांक्षा का। और राम तथा रावण के बीच चलने वाली यह पूरी कथा हमारे भीतर हर दिन चलती रहती है। राम आदर्श नहीं, एक अवस्था। बहुत लोग राम को एक आदर्श पुरुष मानते हैं, लेकिन इससे भी बड़ा सत्य यह है कि राम एक चेतन अवस्था है, एक ऐसा स्तर जहां मन शांत है, हृदय निर्मल है और निर्णय धर्म के आधार पर लिए जाते हैं, न कि भावनाओं या स्वार्थ के आधार पर। राम हमें सिखाते हैं धर्म का अर्थ नियम नहीं होता, धर्म का अर्थ है जो इस क्षण सही है, जो किसी को चोट पहुंचाए बिना सच की ओर ले जाता है। धर्म लिखा नहीं जाता, धर्म महसूस किया जाता है। नम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। राम के पास सेना थी, शक्ति थी, ज्ञान था, फिर भी उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। राम हमें बताते हैं वह व्यक्ति सबसे शक्तिशाली है जिसे अपनी शक्ति का घमंड न हो। सत्य का पालन कठिन है, पर अंत में वही विजय देता है। वनवास सत्य था, कष्ट सत्य था, लेकिन अंततः विजय भी सत्य थी। लक्ष्मण समर्पण की मूर्ति। लक्ष्मण रामायण में सिर्फ एक भाई नहीं, समर्पण की पराकाष्ठा है। सही व्यक्ति का साथ जीवन बदल सकता है। लक्ष्मण का त्याग हमें सिखाता है कि अगर हम किसी योग्य व्यक्ति, किसी सत्य के मार्ग पर चलने वाले का साथ चुन लें तो हमारा जीवन भी अर्थपूर्ण हो जाता है। रक्षात्मक क्रोध विनाशकारी क्रोध से अलग है। लक्ष्मण का क्रोध सुरक्षा के लिए था, न कि अहंकार के लिए। यह अंतर समझना कई रिश्तों को बचा सकता है। माता सीता धैर्य, गरिमा और आत्मसम्मान सीता शक्ति का प्रतीक है। स्त्रीत्व की महिमा, धैर्य की गहराई और आत्मसम्मान की ऊंचाई सब कुछ सीता में है। कठिनाइयां आपको तोड़ने नहीं आती, आपको गढ़ने आती हैं। अग्नि परीक्षा, वनवास, अपहरण, कठिनाइयां कितनी भी आईं, लेकिन सीता टूटी नहीं, वे और भी उज्जवल हो गईं। यह हमें सिखाता है कठिन समय चरित्र को नष्ट नहीं करता, उजागर करता है। आत्मसम्मान का अर्थ है चुप रहकर स्वयं का सम्मान करना। सीता ने कभी चीखकर अपनी महानता सिद्ध नहीं की, उनकी मौन गरिमा ही उनका उत्तर थी। हनुमान भक्ति का विस्फोट। हनुमान रामायण के सबसे दिव्य चरित्र माने जाते हैं, क्योंकि वे हमें दिखाते हैं कि भक्ति क्या कर सकती है। जब मन समर्पित हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। समुद्र पार करना, पर्वत उठाना, अशोक वाटिका में सीता को ढूंढना, यह हनुमान की शक्ति नहीं, उनका समर्पण था। जब अहंकार गिर जाता है तो ऊर्जा प्रकट होती है। अपने गुरु या लक्ष्य के प्रति निष्ठा आपको अजेय बनाती है। हनुमान की निष्ठा हमें याद दिलाती है यदि जीवन में एक ही चीज के प्रति संपूर्ण समर्पण कर दिया जाए तो व्यक्ति चमत्कार बन जाता है। रावण अहंकार का विद्यालय। रामायण रावण को खलनायक के रूप में दिखाती है, पर वास्तव में रावण ज्ञान भी है और अहंकार भी, एक विलक्षण मिश्रण। ज्ञान बिना विनम्रता के विनाश बन जाता है। रावण महान विद्वान था, लेकिन ज्ञान ने उसके भीतर नम्रता नहीं जगाई, बल्कि अहंकार जगाया, और अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। जीवन हमें बार बार संकेत देता है, पर अहंकार सुनने नहीं देता। मंदोदरी ने चेताया, विभीषण ने समझाया, कई शुभ संकेतों ने रोका, लेकिन रावण ने किसी की नहीं सुनी। हम भी जीवन में बहुत बार यही करते हैं। विभीषण सत्य का साथ कठिन है। विभीषण का मार्ग आसान नहीं था, पर उन्होंने सत्य चुना, चाहे संसार उनके खिलाफ हो गया। जब सब गलत हों तब भी सही का साथ देना ही साहस है। बहुत बार जीवन हमें अकेला कर देता है, लेकिन सत्य का साथ कभी खाली नहीं जाता। संपूर्ण रामायण का संदेश रामायण हमें सिखाती है जीवन एक पुल है, एक किनारे राम है, दूसरे किनारे रावण, और हर क्षण हम चुनते हैं कि किस दिशा में जाएं। संघर्ष बाहरी नहीं, भीतरी है। लंका जलाना बाहर का युद्ध नहीं था, वह हमारे भीतर के रावण को जलाने का प्रतीक था। प्रेम, त्याग और सत्य, ये तीन गुण जीवन को दिव्य बनाते हैं। रामायण का सार यही है
जहां प्रेम है वहां डर नहीं, जहां सत्य है वहां भ्रम नहीं, जहां समर्पण है वहां असंभव नहीं। समापन। रामायण जीवन की यात्रा है। रामायण को पढ़ना पर्याप्त नहीं, रामायण को जीना आवश्यक है। हर दिन एक नया अध्याय है, हर निर्णय एक नया मोड़ है, हर भावना एक नई सीख है। जब हम अपने भीतर के राम को जागृत करते हैं और अपने भीतर के रावण को शांत करते हैं, तभी जीवन सुंदर बनता है। यही रामायण का असली संदेश है।